कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरा चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का स्वागत है। 7वां पाठ है सच्चा धर्म। ये कोविड-19 के तहत वार्षिक परीक्षा से हटा दिया गया, बोर्ड ने हटा दिया। 2021 की परीक्षा में ये नहीं आएगा। अगला पाठ जो है 8वां पाठ मातृभूमि का मान, ये जरूर आएगा। ये सच्चा धर्म हटा दिया गया, अच्छा पाठ था ये। चलिए देखते हैं 8 पाठ। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है, शक्ति का अनुशासन मानने के लिए तैयार नहीं है। मेवाड़ के महाराणा को याद है या यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई रोक नहीं सकता। यानी मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर करता रह सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना वह पसंद नहीं करता। ये बूंदी के हाड़ाओं की बात कही गई है। चलिए तो यहाँ पर संदर्भ क्या बताएं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक नवनीत के गद्य खंड के पाठ मातृभूमि के मान नामक एकांकी से लिया गया है। इसके लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में बूंदी के हाड़ा वंश के राजा राव हेमू ने कहा है कि बूंदी एक स्वतंत्र राज्य है, वह किसी के अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। व्याख्या। महाराणा अभय सिंह के इस प्रस्ताव पर बूंदी मेवाड़ का अधीन पहले रहा है, अतः अब भी अधीनता स्वीकार कर ले। राव हेमू कहता है कि हाड़ा वंश प्रेम के अनुशासन को मानने को तैयार है। हाड़ा वंश प्रेम के अनुशासन को मानने को तैयार है, पर किसी दाव धौंस या शक्ति को मानने को तैयार नहीं है। मेवाड़ के महाराणा यदि अपने जाति भाइयों पर अपनी तलवार की आजमाइश करना चाहते हैं तो वे इसके लिए स्वतंत्र हैं। बूंदी एक स्वतंत्र राज्य है और स्वतंत्र रहकर ही महाराणाओं का आदर कर सकता है। किसी के अधीन रहकर सेवा करना उसे पसंद नहीं। चलिए, स्वाधीनता से बड़ा कुछ नहीं है, यह संकेत दिया गया। भाषा पात्रानुकूल है। एक और गद्यांश है, वो देखिए। क्या कभी आपने सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञाओं को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर तर्कस से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ, और इस बात की हाल के युद्ध से पुष्टि भी हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण ही होनी चाहिए। यह है गद्यांश आपका, संदर्भ पूर्ववत है। और ये गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक नवनीत के गद्य खंड के पाठ मातृभूमि का मान नामक एकांकी से लिया गया। इसके लेखक हरिकृष्ण प्रेमी है। यह महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया। व्याख्या में कहा गया महाराणा लाखा अभय सिंह से कहते हैं। क्या कहते हैं अभय सिंह से? कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले वीर कभी अपनी प्रतिज्ञा से हटते नहीं। उनका मूल मंत्र प्राण जाए पर वचन न जाए है। तीर तर्कस से निकलकर जब कमान से छूट जाता है तो उसे बीच में नहीं रोका जा सकता। अर्थात एक बार जुबान से कही हुई बात अनकही नहीं हो सकती। महाराणा लाखा मानते हैं कि उनकी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, क्योंकि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से कम नहीं है। पिछले युद्ध में हम उनकी वीरता देख चुके हैं, लेकिन महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में की गई प्रतिज्ञा है, तो उसे पूरा होना ही चाहिए। तो ये तो व्याख्या हो गई। अब आता है क्या विशेष। महाराणा लाखा की बूंदी को अधीन करने वाली प्रतिज्ञा की ओर संकेत किया गया है। महाराणा लाखा की बूंदी को अधीन करने वाली प्रतिज्ञा की ओर संकेत किया गया। भाषा पात्रानुकूल एवं सहज है। अगला गद्यांश है। धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहाँ बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल नहीं रहेगा। यहाँ की चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी।
संदर्भ पूर्वत है जो पहले पढ़ चुका हूँ। प्रसंग है, इन पंक्तियों में लेखक ने मातृभूमि व देश प्रेम की भावना को दर्शाया है। यह स्पष्ट किया गया है कि वीर राजपूत सदैव ये स्पष्ट किया गया है कि वीर राजपूत सदैव अपना रक्त अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए बहाने को उद्यत रहते हैं। व्याख्या, हाड़ा वंश के वीर सिंह का कथन है कि उसे बूंदी दुर्ग अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है। उसकी बूंदी उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी, चाहे वह नकली बूंदी हो या असली हो, चाहे वह नकली बूंदी ही क्यों ना हो। जिस एक स्थान पर एक भी हाड़ा है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति सरलता से बूंदी का निरादर नहीं कर सकेगा। आज महाराणा भी आश्चर्यचकित होकर इस तथ्य को देख लेंगे कि यह खेल केवल क्रीड़ा मात्र नहीं है। केवल राजपूत अपनी मातृभूमि का सम्मान करना जानते हैं, वे इसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आगे लिखा है, इस कथन की भूमि का कोना कोना इस स्थान की भूमि का कोना कोना सिसोदियों और हाड़ाओं के रक्त से लाल हो जाएगा, अर्थात वे अपनी धरती के लिए रक्त बहाने से भी नहीं चूकेंगे। विशेष में लिखा, मातृभूमि के प्रेम को विशेष महत्व दिया। भाषा सरल व शैली विवरणात्मक है। अति लघुतरी प्रश्न देखिए, बूंदी के राव मेवाड़ के अधीन नहीं रहना चाहते क्यों? बूंदी के राव मेवाड़ के अधीन नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वे राजपूतों को छिन्न भिन्न करना चाहते थे। मेवाड़ वाले इसलिए नहीं रहना चाहते थे ना। अगला है, मुट्ठी भर हाड़ाओं ने किसे पराजित किया? मुट्ठी भर हाड़ाओं ने मेवाड़ के महाराणा लाखा को पराजित किया। वीर सिंह का प्राणांत कैसे हुआ? वीर सिंह ने मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। नकली बूंदी का जो दुर्ग बनाया गया था उसे ही उसने अपनी असली मातृभूमि बूंदी का किला मानकर वीर सिंह ने मातृभूमि के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। ये वो बात थी। अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े टुकड़े किए हुए है, ये कथन किसका है? अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े टुकड़े किए हुए है, ये कथन अभय सिंह का है। महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रसन्न हुए? महाराणा लाखा वीर सिंह की देशभक्ति, वीर सिंह की देशभक्ति और आत्मबल की भावना से प्रभावित हुए। दीर्घ और लघुत्तरी प्रश्न क्या क्या है देखिए। वीर सिंह ने जन्मभूमि की रक्षा के विषय में अपने साथियों से क्या कहा? वीर सिंह बूंदी का रहने वाला था, लेकिन नौकरी मेवाड़ के महाराणा लाखा की कर रहा था। उसे और उसके साथियों को बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा के लिए रखा गया था। लड़ाई नकली होनी थी, लेकिन वीर सिंह के हृदय में देशभक्ति का जज्बा जाग उठा और उसने अपने साथियों से कहा कि जिस जन्मभूमि की गोद में खेलकर हम बड़े हुए हैं, उसके अपमान को हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं कर सकते। वीर सिंह ने अपने साथियों से कहा कि तुम अग्निकुल के अंगारे हो, अपने वंश की शान को कमजोर मत होने देना। प्रतिज्ञा करो कि जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक इस दुर्ग पर हम मेवाड़ की राज्य के झंडे को स्थापित नहीं होने देंगे। ये कहा। वीर सिंह का चरित्र मातृभूमि के सम्मान की शिक्षा देता है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर बताया गया, मातृभूमि का मान एकांकी के आधार पर वीर सिंह के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये हैं 2 विशेषताएं, लिखिए क्या क्या हैं। वीर सिंह बूंदी राज्य का रहने वाला था और महाराणा लाखा के यहाँ नौकरी करता था। उसे पता चलता है कि महाराणा लाखा ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए लाखा ने बूंदी का नकली दुर्ग बनवाया है और उसे नकली लड़ाई द्वारा उसे नष्ट करेगा और उस दुर्ग को वह नकली लड़ाई के द्वारा नष्ट करेगा, जिससे कि उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। वह चूंकि देशभक्त वीर था, इसलिए अपने देश के अपमान की बात को सहन नहीं कर पाया। मतलब उस नकली बूंदी को उसने अपना असली देश मानकर उसने अपने देश के अपमान, अपनी बूंदी के अपमान को सहन नहीं किया। उसके हृदय में देशभक्ति जाग उठी और नकली दुर्ग की रक्षा के लिए तत्पर हो गया। उसके साथियों ने कहा कि हम महाराणा के नौकर हैं
इस पर वीर ने कहा कि आगे यदि ऐसा हुआ तो हम महाराणा के चरणों में तलवार रख कर विदा ले लेंगे। इस समय तो बूंदी की रक्षा का प्रश्न है, जो हमें अपने प्राण देकर भी करनी है, बूंदी की रक्षा करनी है। इस तरह से ये वीडियो था। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।